हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माई सेल्फ हर्ष कुमार और हम फैकल्टी ऑफ अकाउंट्स। तो आज हम अकाउंट्स में एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। तो हमें पूरा चैप्टर है 11th क्लास में डेप्रिसिएशन का। बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ ज़्यादा पढ़ने वाला इसमें नहीं है। एक दो चीज़ें हैं जो सीखनी है। जब हमने जर्नल डिस्कस किया था तो एक डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री डालकर देखी थी कि डेप्रिसिएशन क्या है। उसको भी रिपीट करेंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने हो सकता है वो जर्नल एंट्रीज अभी ना देखी हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डेप्रिसिएशन चैप्टर। तो देखिएगा, डेप्रिसिएशन बहुत सिंपल सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रजी देखना, होता क्या है कि दो पर्सन हैं, दोनों ने बिजनेस में एक मोटर व्हीकल खरीदा ट्रांसपोर्ट के लिए। तो मान लो ये मिस्टर राम है और ये है मिस्टर श्याम। ठीक है। तो जब मिस्टर राम ने 1 जनवरी को 2017 को एक मोटर व्हीकल परचेज किया तो इसने जर्नल एंट्री क्या लिखी होगी? मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, लेट्स से 1 लाख। ठीक है। तो इसने 1 लाख की मोटर व्हीकल परचेज किया। और एक मिस्टर श्याम है, तो उसने क्या किया? उसने मोटर व्हीकल परचेज नहीं किया। उसने कहा कि भाई मैं मोटर व्हीकल परचेज नहीं करूंगा, मैं रेंट पे ले लूंगा। ठीक है। तो 1 जनवरी 2017 से इसने मोटर व्हीकल रेंट पे लिया, तो उसकी कोई ऐसा जर्नल एंट्री नहीं डालेगा। वो जब भी 2017 के ईयर एंड पे फॉर एग्जांपल उसने उस मोटर व्हीकल का रेंट पे कर दिया कि हाँ भाई आप 10-20,000 मेरे से ले लो, रेंट हो गया। तो ये रेंट पे करे की जर्नल एंट्री क्या डालेगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। ठीक है। लेकिन मिस्टर राम को ईयर एंड पे किसी को रेंट पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका मोटर व्हीकल खुद का था। ठीक है। तो ये ना मिस्टर राम हंसने लग गया, देख श्याम तू तो बेवकूफ है, तेरी जेब से तो 10,000 चला गया, मैंने तो किसी को पेमेंट ही नहीं की। वो कह रहा कोई बात नहीं। तो जैसे ही 2018 किया वैसे इसने रेंट फिर से भरा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। और रेंट डेबिट क्यों कर रहा है? उसका ये एक्सपेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है। इसी तरीके से 2019 फिर से जर्नल एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर से 2020 तब भी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और फिर 2021 फिर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। इस तरीके से उसने जर्नल एंट्रीज लिखी। ठीक है। लेकिन मिस्टर राम को 2018 में, 2019 में, 2020 में और 2021 में कोई ऐसा रेंट पे करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसका मोटर व्हीकल खुद का था। ठीक है जी, खुद का था। तो क्या हुआ? मिस्टर राम हंसने लग गया कि मेरा तो एक्सपेंस नहीं हो रहा, तेरा तो नुकसान हो रहा है, तूने रेंट पे कर रखा है, हर बार तू रेंट पे करता है। मिस्टर श्याम ने एक बात बताई, कह रहा हंसने की जरूरत नहीं है, बेशक मैं रेंट पे कर रहा हूं बट नुकसान तो तेरा भी हो रहा है। वो कह रहा मेरा नुकसान? वो कैसे? कह रहा अच्छा ये बता, जब तूने 1 जनवरी को 2017 को मोटर व्हीकल खरीदा तो जर्नल एंट्री क्या लिखी? मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक में से पेमेंट की, मान लो 1 लाख की। ठीक है। तब इसने बैलेंस शीट में एसेट दिखाई मोटर व्हीकल कितने की? 1 लाख की। ठीक है। तो जब पूरा साल इसने मोटर व्हीकल को यूज किया 2017 में, वो कह रहा है ये बता कि वाकई ही बैलेंस शीट में जो तेरा मोटर व्हीकल 1 लाख का लिखा हुआ था क्या वो आज 1 लाख का है? वो कह रहा नहीं, हम बैलेंस शीट में रजे जो लिखते हैं सही लिखते हैं, सही के अलावा कुछ नहीं लिखते। 31 दिसंबर को अगर मैं बैलेंस शीट में मोटर व्हीकल 1 लाख शो कर रहा हूं वो गलत है, क्योंकि 1 साल बाद उस मोटर व्हीकल की वैल्यू 1 लाख नहीं रहेगी बुक्स में। तो वो कह रहा है कि भाई तू मोटर व्हीकल की तेरी वैल्यू रिड्यूस हुई है, तो पता कर ये मोटर व्हीकल कितने का है।
तो लेट्स से कि कुछ भी कह सकते हैं कि इसने बाजार में से पता किया और पता चला कि इसकी मोटर व्हीकल की वैल्यू 18,000 रहेगी। कितनी रहेगी? 80,000। तो 1 लाख की एसेट की वैल्यू रिड्यूस होकर के क्या होगी? 18,000 होगी, 80,000 होगी। तो बेशक इसको राम शाम की तरह रेंट पे नहीं करना पड़ रहा, बट इसको लॉस तो हो रहा है। इसकी जो एसेट 1 लाख की थी वो बुक्स में कितने की रह गई है? 80,000 की। तो इसको कहा उसने कि भाई तेरे को भी लॉस एक बुक्स में लिखना पड़ेगा। पहली बात तो 1 लाख की एसेट नहीं लिख सकता, ये वैल्यू 80,000 की रह गई है, इसको कम करो। तो 31 दिसंबर को इसको भी ये भी उदास हो गया कि हाँ मेरी एसेट की वैल्यू कम हो गई। तो एसेट की वैल्यू जैसे कम हुई तो वो लॉस हुआ कि नहीं हुआ? यस, लॉस हो गया। बस इसी लॉस का नाम है डेप्रिसिएशन। क्या है? डेप्रिसिएशन। अगर तो जो भी एसेट है वो हमने रेंट पे ले रखी है तो हमें एज लॉस नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी वैल्यू रिडक्शन होगी वो किसकी होगी? ओनर की। लेकिन अगर ये ओन्ड है, अपना है, तो हमें वैल्यू रिडक्शन का लॉस बियर करना पड़ेगा। बोलो बात समझ आ गई? जी सर आ गई। तो बस हमने वैसे ही जब 31 दिसंबर 18 आया तो क्या वाकई उस वैल्यू 80,000 की 80,000 रही होगी? नहीं, डे बाय डे उस चीज की वैल्यू कम होती रहेगी। हम उस लॉस को बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं। उस लॉस का नाम ही क्या है? डेप्रिसिएशन। तो जैसे हमने पढ़ा था, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कौन देखता है? मिस्टर डेबिट देखते हैं। मानी खर्चों और लॉसेस को हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो यहां पे भी हम ऐसे करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। 1 लाख वाली चीज कितने की रहेगी? 80,000 की रहेगी। 31 दिसंबर 2017 को 20,000 का लॉस हुआ। पहली बात तो ये कि उसने कहा था कि भाई मैं रेंट पे करता हूं, मेरा रेंट एक्सपेंस है, बट तेरा भी वैल्यू रिडक्शन हुआ है, तुझे भी लॉस लिखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करके। चलो यहां पे नहीं, आगे करते हैं। ये रहा पहला मुद्दा। क्या था कि भाई जो यहां पे 1 लाख की आपने एसेट परचेज की, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश करके 1 लाख 31 दिसंबर को उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई है, 80,000 रहेगी। तो आपको इस 20,000 का जो रिडक्शन इन वैल्यू हुई है, आपको उसका लॉस लिखना पड़ेगा। वो कह रहा लिख देते हैं। इस लॉस का हमने नाम क्या रखा? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट 20,000। अब ये बात नहीं समझ आई कि जे अगर मिस्टर शाम था तो वो तो लिख देता था रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कि मेरा खर्चा हुआ, हाँ, और रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, मेरे से कैश पेमेंट होगी, मैंने कैश पे कर दिया। लेकिन इस बंदे को कोई एज सच कैश पे करना नहीं पड़ रहा। डेप्रीशिएशन तो हमने डेबिट कर दी, हमारा लॉस था, लेकिन क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट कुछ नहीं कर सकते, कैश पेमेंट थोड़ा ना की है। वैसे ही 31 दिसंबर लेट से 18 है, तो 80,000 वाली जो चीज थी, 80,000 वाली जो चीज थी, मान लो वो कितने की रहेगी? बाजार से पता किया तो बाजार वालों ने कहा कि भाई हम 65,000 देंगे। तो जब 65,000 80,000 वाली चीज 65,000 की रहेगी तो कितना लॉस हो गया? 15,000 का। तो फिर से रोने लग गया कि हाँ मुझे तो लॉस लिखना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट और वैल्यू रिडक्शन होगी। द क्वेश्चन इज अब क्रेडिट किसको करें, क्योंकि इसने कैश पेमेंट तो करी नहीं। तो इसके वजह से हमने टू मोटर व्हीकल लिख दिया, क्रेडिट कर दिया 20,000 का। क्या कर दिया? मोटर व्हीकल को क्रेडिट कर दिया। सर ये बात गलत है, आपने कैश क्रेडिट किया रेंट डेबिट करके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि रेंट एक्सपेंस था और कैश चला गया था। यहां पे आपकी ये बात भी सही है कि हाँ डेप्रिसिएशन तो लॉस हो गया, बट मोटर व्हीकल थोड़ा ना हम क्रेडिट क्यों किया? याद है वो डेबिट क्रेडिट के रूल किए थे हमने, डेबिट क्रेडिट। सर हाँ याद है, डेबिट हम करते थे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट करते थे हम इनकम्स एंड गेन्स को, हाँ, और डेबिट क्या करते थे? कम्स इन को सर, और क्रेडिट किसको करते थे? गोज आउट को। हाँ सर ये तो याद है हमें। और डेबिट करते थे रिसीवर को,
क्रेडिट करते थे गिवर को। हाँ, तो डेप्रीशिएशन तो सर हमने डेबिट कर दिया कि हाँ भाई हमारी 1,00,000 की चीज आप 80,000 की रह गई है तो हमें 20,000 का लॉस हो गया। लेकिन सर आपने मोटर व्हीकल को क्रेडिट क्यों किया? क्या ये इनकम है? नहीं। क्या ये गोज आउट है? मोटर व्हीकल तो हमारे पास ही है, वो चला थोड़ा ना गया। गिवर तो हो नहीं सकता था क्योंकि वो तो किसके लिए होता था? पर्सन के लिए होता था। यस, मोटर व्हीकल गया नहीं है, उसकी वैल्यू कम हुई है। उसकी क्या हुई है? वैल्यू कम हुई है। ध्यान से देखना, जब हमने 1 जनवरी को 2017 को हमारी बैलेंस शीट बनाई, उसमें हमने मोटर व्हीकल कितना लिख रखा था? 1,00,000। और 31 दिसंबर को 31 दिसंबर को क्या बुक्स में हम मोटर व्हीकल को 1,00,000 शो कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट में हम जो लिखते हैं सही लिखते हैं, सही के अलावा कुछ नहीं लिखते। जी हाँ, बैलेंस शीट में हम जब बिल्कुल सही लिखेंगे। तो किस तरीके से मैं वैल्यू कम करूं? या तो मुझे ये है कि मैं वहां पे ना जब लिखा था कि हाँ हमने तो एसेट खरीद ली 1,00,000 की, हमारे पास एसेट पड़ी है, वहां पे हम इसको कट कर देते हैं, वहां पे 80,000 लिख देंगे और फिर 2018 में भी वहां पे कट करके क्या लिख देंगे? 65 लिख देंगे। आंसर इज नो। ऐसे कटिंग थोड़ा ना करते हैं। हमने एक तरीका निकाला, हमने कहा ऐसे करते हैं, मोटर व्हीकल को रिवर्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स का मैंने बताया था जनरल में, एक्सपेंसेस और लॉसेस हम डेबिट करते हैं, लेकिन जो ही एक्सपेंस रिवर्स करना होता है तो क्रेडिट कर देते हैं। किसी भी चीज को खत्म करने के लिए हम उस उल्टा कर देते हैं। जब एसेट्स आते हैं तो हम क्या करते हैं? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। आज मोटर व्हीकल की वैल्यू कम हुई है, इसलिए मुझे उसकी वैल्यू कम करने के लिए उसको क्या करना पड़ा? क्रेडिट करना पड़ा। तो मोटर व्हीकल को क्रेडिट क्यों किया हमने? इसका मतलब ये नहीं है कि मोटर व्हीकल हमारे पास से चला गया, मोटर व्हीकल की वैल्यू कम होगी। जब हमने 1,00,000 का लिखा था, डेबिट किया था, माने 1,00,000 की बुक्स है, जब हमने 20,000 उसको क्रेडिट कर दिया, माने बुक्स में कितनी वैल्यू रहेगी? हो उसकी 80,000 की। ये है, तो हम डेप्रीशिएशन को लॉस बुक करते हैं डेबिट करके, और टू मोटर व्हीकल या टू एसेट्स जो भी है प्लांट एंड मशीनरी कर देते हैं। जिसने रेंट पे किया वो नो डाउट रेंट टू कैश लिखेगा, लेकिन हम किसी को पेमेंट नहीं कर रहे, वो तो हम यूज कर रहे हैं एसेट को, इसलिए हमारी वैल्यू रिडक्शन हो रही है। ठीक है सर। जब 2018 आया तो 80,000 की एसेट रह गई थी। हाँ सर, 80,000 की थी, लेकिन बाद में ईयर एंड पे कितनी आ गई है? 65,000 की। क्या अब मोटर व्हीकल को बुक्स में 80,000 लिखना सही है? नहीं। 80,000 की चीज 65,000 की रहेगी, तो 15,000 का लॉस लिखा हमने, और सारे लॉसेस को क्या करते हैं? हम डेबिट करते हैं। डेप्रीशिएशन काउंट डेबिट। टू अगेन मोटर व्हीकल। जैसे ही आप मोटर व्हीकल को क्रेडिट करोगे, जो हमने बैलेंस शीट में 80,000 की वैल्यू लिख रखी थी, वो ऑटोमेटिकली कम कितनी हो जाएगी? 65,000। क्योंकि जो लिखेंगे सही लिखेंगे, सही के अलावा हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। बस डेप्रीशिएशन का इतना ही कॉन्सेप्ट है कि एक जर्नल एंट्री डालनी है इसमें, जब भी वैल्यू रिडक्शन होती है, डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन क्या है? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। मैंने बताया था पहले कि फिक्स एसेट्स दो तरह के एसेट्स होते हैं। अभी फिक्स एसेट्स और करंट एसेट। अभी बताता हूं। जैसे जो बुक में है वो नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स है, वो भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे, लेकिन अभी पहले फिक्स एसेट और करंट एसेट को समझते हैं। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। ये रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट क्यों हो रही है? जब भी हम कोई व्हीकल परचेज करते हैं, तो 1 जनवरी को हमने 2017 को परचेज किया, हमने लिख दिया मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख। 31 दिसंबर को क्यों इसकी वैल्यू रिड्यूस हुई है? आप कहोगे सर हमने ना इसको यूज किया है। ठीक है, अगर हम यूज ना करते, मोटर व्हीकल को एज इट इज ला करके हम घर पे रख देते, क्या 31 दिसंबर को उसकी वैल्यू फिर भी 1 लाख रहती? क्योंकि हमने तो यूज नहीं किया। नहीं सर, उसकी वैल्यू फिर भी कम होगी। क्यों? आपने देखा होगा कि आप एज इट इज कोई चीज नहीं ले आओ घर पे, क्या उतने की बिक जाएगी अगर आप उसको यूज भी नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं। पैसेज ऑफ टाइम। अगर कोई चीज ला करके रख दी है और आपने उसको यूज नहीं किया, लेकिन टाइम गैप पड़ गया, उसका टाइम लैप्स हो रहा है,
तो क्या होगा, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो ये कारण है कुछ जिसके कारण से वैल्यू रिडक्शन होती है। एक तो यूज करने से, एक पैसेज ऑफ टाइम, और क्या हो सकता है, एक होती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। क्या होती है, जैसे हमने कोई एसेट परचेज की, हमने अभी यूज भी नहीं किया, अभी ला करके ही रखी है घर पे, लेकिन उस एसेट की कोई टेक्नोलॉजी नई आ गई बाजार में, नया मॉडल आ गया, तो ऑटोमेटिकली पुरानी एसेट्स की वैल्यू रिडक्शन हो जाएगी। तो इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करके भी उस एसेट की जो है वैल्यू कम हो सकती है। और क्या हो सकता है, एक्सीडेंटल डैमेज। आपने घर पे कोई मशीन लेके आए, हाँ जी सर, आपने यूज नहीं की, अभी अभी लेकर आए थे, कोई मॉडल नया नहीं आया, लेकिन रखते हुए वो टूट गई, उसको कुछ नुकसान हो गया, क्या उसकी मशीन की वैल्यू 1 लाख रहेगी? आंसर इज नो। तो एक्सीडेंटल डैमेज, कुछ डैमेज हो गया, तब भी उस वैल्यू एसेट की जो है वैल्यू रिड्यूस हो सकती है। तो हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, डेप्रिसिएशन क्या है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। जो ये फिक्स एसेट्स हैं कौन कौन से होते हैं, कोई मशीनरी है हमारे पास, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, फर्नीचर है उसकी कम हो सकती है, मोटर व्हीकल्स है, इनकी जो वैल्यू है वो ड्यू टू दिस रीजंस कम हो सकती है, यूज कर करके टाइम गैप की वजह से या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से। करंट एसेट्स लाइक कैश, बैंक में आपका बैलेंस पड़ा है, आपने डेटर्स से पैसे लेने हैं, ठीक है, आप ये जो एसेट्स हैं इनकी वैल्यू रिडक्शन एसच इन रीजन के वजह से नहीं होती। कैश को यूज किया उसकी वैल्यू कम होगी, वो तो चला ही जाएगा, डेटर्स को यूज करा गैप पड़ गया, एसच ये रीजन इन पे एप्लीकेबल नहीं होते। तो हमने कहा, क्या कहा कि डेप्रिसिएशन इज अ रिडक्शन इन काइंड ऑफ लॉस, डेप्रिसिएशन इज काइंड ऑफ लॉस, या इसको बोल सकते हो इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस, कि भाई एक्सपेंस तो है लेकिन हमने इसकी पेमेंट किसी को नहीं करनी। तो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू यूज, पैसेज ऑफ टाइम, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड एक्सीडेंटल डैमेज एक्सेट्रा करके। बट ये पूरी डेफिनेशन नहीं हुई, क्योंकि फिक्स्ड एसेट में एक है लैंड, क्या है, लैंड भी आती है। तो क्या लैंड की वैल्यू यूज करने से कम हो जाती है? नहीं। क्या लैंड की वैल्यू टाइम गैप की वजह से कम हो जाती है? नहीं होती। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, भाई हमारे पास जो लैंड थी वो तो पुरानी होगी, अब नई लैंड गवर्नमेंट ने दी है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, या फिर हमने मंगल ग्रह पे अभी लैंड मिलने लगी तो जो धरती पे थी उसकी वैल्यू कम होगी। एज सच ये रीजंस, एक्सीडेंटल डैमेज, लैंड टूट गई भाई उसकी वैल्यू कम होगी, ऐसा नहीं होता। तो सिवाय लैंड के बाकी सारे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू रिडक्शन होती है ड्यू टू यूज, पोस्ट, पैसेज ऑफ टाइम और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड एक्सीडेंटल डैमेज करके। तो हमने कहा डेप्रिसिएशन इज अ लॉस और काइंड ऑफ इज अ नॉन कैश एक्सपेंस ड्यू टू रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, फिक्स्ड एसेट एक्सेप्ट लैंड। तो ये था इस चैप्टर का क्रक्स कि हाँ भाई डेप्रिसिएशन क्या होती है, तो हमने देख लिया, लेकिन हमने चैप्टर में पढ़ना क्या है, बस यही एक जर्नल एंट्री पढ़नी है कि डेप्रिसिएशन को चार्ज कैसे करते हैं, मतलब चार्ज माने नुकसान को बुक कैसे करना है, देखना। फिर इसका पता कैसे चलता होगा सर कि वैल्यू कितनी रहेगी। मान लो यहां पे इस बंदे ने कोई कार खरीदी, एंट्री लिखी कार अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख 1 लाख। 2017 के एंड पे इसने बैलेंस शीट में जो कार है वो सही शो करनी है, यहां पे कितनी शो कर रखी थी 1 लाख। लेकिन पता कैसे चलेगा अब कितनी वैल्यू कम होगी? सर ये ना पूछ के आएगा बाजार में से, हाँ वैल्यू कितनी रहेगी भैया। एक भैया के पास गया, भैया को कहा भैया भैया ये मेरी कार है, आप बता दो ये कितने की है, मैंने बेचनी है। तो उसने कहा भैया मैं आपको ना इसका 80,000 दे दूंगा, दे दो। वो कह रहा नहीं नहीं मैं नहीं बेचनी, मैंने तो पूछना आया था सिर्फ ये वैल्यू कितनी रहेगी। तो 20,000 रिड्यूस हुई, तो इसने जर्नल एंट्री लिख दी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार। हमने डेप्रिसिएशन को डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंस है। हमने कार को क्रेडिट क्यों किया? क्या कार चली गई? नो, कार की वैल्यू रिड्यूस हुई है, कितने की? 20,000 की। तो वैसे कार अगर हमने क्रेडिट कर दी तो 20,000 का क्या पड़ जाएगा, सॉरी कार की वैल्यू बुक्स में कितने की रह जाएगी 80,000।
सर फिर ये फिर जाएगा 2018 के एंड पे किसी से पूछने, भैया जी मेरी वो कार की बता दो कितनी वैल्यू रहेगी। उसने कहा हम 65,000 ले लेंगे आपसे। अच्छा 65,000 ले लोगे, ठीक है मैं जा रहा हूँ कार। वो कह रहा बेचनी नहीं बेचनी हमने तो, हम तो पूछने आए थे कि वैल्यू कितनी रहेगी। जब पता चले 80 वाली 65 की रहेगी तो फिर से एंट्री डाल दी, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू कार कितना 15,000। तो बैलेंस शीट में कार कितने की रहेगी अभी सर 65,000। हम 3 साल बाद फिर पूछ लेंगे कि हाँ भैया कार बेचनी है तो बताओ कितने। वो कह रहा भाई 50,000। अगली बार पिटाई कर देगा वो कि बार बार आ जाते हो, बेचते तो है नहीं। हाँ भैया हम तो जा रहे हैं बस, हमें पता चल गया हमारी 65,000 वाली कार यूज करके 50,000 की रहेगी, 15,000 का फिर से लॉस हो गया। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू कार 15,000। तो आपने डेप्रीशिएशन को डेबिट क्यों किया? क्योंकि सर लॉस है। हाँ, और कार को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि कार की वैल्यू कम होगी। बोलो यस और नो? जी सर। और बैलेंस शीट में कार कितने की आ गई 50,000 की, वैल्यू रिडक्शन होगी। तो ये प्रोसीजर गलत है कि हाँ हमारी हम हर बार वैल्यू करके आएंगे, पूछ के आएंगे कि भाई हाँ कार की वैल्यू कितनी रहेगी, कार की वैल्यू कितनी रहेगी। द आंसर इज नो, ऐसा नहीं करने वाले। क्योंकि मान लो कि हम किसी के पास गए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया था तो मुझे किसी ने कहा कि भैया इसकी ना वैल्यू 80,000 रहेगी। तो मैंने क्या कहा कि मेरा नुकसान कितना हो गया 20,000। अगर कोई और बंदा मिलता वो कह रहा था भैया मैं आपसे 70,000 में लूंगा, तो फिर नुकसान कितना मानता मैं 30,000। एक बंदा था भैया मेरे को 90,000 में बेच दो, फिर नुकसान कितना होता 10,000। तो इस तरीके से जजमेंट पे डिपेंड करता है कि कोई बंदा उस चीज की वैल्यू कैसे निकालता है। तो हम इस तरीके से डेप्रीशिएशन को बुक्स में चार्ज करने वाले नहीं हैं। डेप्रीशिएशन चैप्टर में यही पढ़ना है, मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन। क्या पढ़ना है? मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन को क्या पूछ के लगाएंगे लोगों से? आंसर इज नो। लोगों ने भी तो एस्टिमेट ही लगा के बताना है कि हाँ इसकी वैल्यू 90,000 रहेगी, इसकी वैल्यू 70,000 रहेगी। हम एस्टिमेट खुद लगा लेंगे। हम एस्टिमेट का क्या लगाएंगे? खुद लगाएंगे। बस वही मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन देखने हैं। जर्नल एंट्री तो एक ही है, जर्नल एंट्री तो एक ही है। कौन सी? दिखाता हूं। तो कुल हम मिलाकर के हम डेप्रीशिएशन चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं? ये देख लेते हैं, अब इसको नोट कर लेना। डेप्रीशिएशन में एक तो हमने जर्नल एंट्री सीखनी है, ठीक है। जर्नल एंट्रीज तो सीख लेंगे। डेप्रीशिएशन लगाने की जर्नल एंट्री सिंपल है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल या डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, जो भी है आपके पास है। इसके हमने लेजर अकाउंट सीखने हैं। क्या सीखने हैं? लेजर अकाउंट्स। देखेंगे क्या है। और दूसरा कि भाई हर साल ईयर एंड पे हम डेप्रीशिएशन को एस्टिमेट कैसे करते हैं कि कितनी एक्चुअल में वैल्यू रिडक्शन हुई है और किस तरीके से हम लॉस बुक करते हैं, वो पढ़ना है हमने। मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन, मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन। और एक और कॉन्सेप्ट है वो मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन। बस ये तो ऐसा सिंपल सा टॉपिक है। बस ये 4 चीजें हैं। जर्नल एंट्रीज पूरी डेप्रीशिएशन चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 जर्नल एंट्रीज हमने सीखनी है। और 4 जर्नल एंट्रीज के मुताबिक ही हमने लेजर अकाउंट भी बनाने सीखने हैं। और मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन तो आप अभी खत्म कर पाओगे, देखना कैसे करते हैं हम। बस ये नोट कर लिया। हम 4 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स, मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन एंड मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन की डेफिनेशन तो हमें पता चलेगी, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ लॉस और नॉन कैश एक्सपेंसेस, it's a kind of loss or non-cash expenses due to reduction in value of fixed assets, reduction in value of fixed assets except land. लैंड की वैल्यू रिडक्शन नहीं होती ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस।
बस ये है। तो रीजंस क्या थे, यूज करते हैं, ठीक है, टाइम निकल गया, पैसेज ऑफ टाइम, उसके बाद क्या था, एक्सीडेंटल डैमेज या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो दीज आर द रीजंस फॉर रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो डेफिनेशन हमें डेप्रिसिएशन की याद होगी। अब पढ़ना है चैप्टर में कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज करनी है एसेट्स के रिगार्डिंग, और बस ये कंप्लीट हो जाएगा जल्दी चैप्टर, बहुत इजी है, देखना रजिए। वो कह रहा है कि भैया हम डेप्रिसिएशन को एस्टिमेट करेंगे, लो सी तो डालना है बुक्स में से। वो कह रहा है कैसे, कह रहा भैया देखो हमने ऐसे करेंगे, हमने मान लो एक कार खरीदी, कार अकाउंट डेबिट टू कैश, चलो मशीन खरीदी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, 1 लाख 1 लाख। हमने इस मशीन को यूज करना है 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, फिर 5 साल। 5 साल के बाद हम इस मशीन को यूज नहीं करना चाहते, 5 साल के बाद हम इस मशीन को यूज नहीं करेंगे, हम बेच देंगे इसको, हम स्क्रैप में बेच देंगे, हम नई मशीनरी परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो वो उसने कहा कि भाई क्यों ना हम ऐसे करते हैं, जिसे रेंट अगर हमने 1 साल का दिया तो उसका बेनिफिट हमें 1 साल होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा तो जितना देर उसका बेनिफिट हुआ हम उतना एक्सपेंस डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने 5000 पर मंथ रेंट पे करना है और 12 मंथ का कितना हुआ 60,000, तो 1 साल बाद हम रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कितना डाल देते हैं 60,000, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कह रहा वैसे ही हमने 1 लाख रुपए के एसेट्स को 5 साल यूज करना है, क्या करना है 5 साल यूज करना है, इसके बाद हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, हमारी पॉलिसी है, हम बदल देते हैं। क्यों ना फिर ऐसे करते हैं, इस एसेट को हम धीरे 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 करके बुक्स में से खत्म कर देंगे। हम क्या कहेंगे कि 1 लाख रुपए की एसेट है, 5 साल चलानी है, तो हर साल 20,000 डेप्रिसिएशन लगाते रहो। जैसे फॉर एग्जांपल पहले साल एंट्री डाली कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन कितनी 20,000, तो बैलेंस शीट में बुक्स में कितनी रहेगी ये कार मशीन, इसके बाद 80,000 की। हमने फिर से 1 साल यूज किया और फिर से एंट्री लिखी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 20,000, फिर से वही प्रोसीजर। भाई ईयर एंड पे हमने क्या किया, आकर के देख लिया। अच्छा ये बताओ, जब हमने डेप्रिसिएशन देखनी है तब हम क्या डेली देखेंगे, ओ सर आज ना मशीन 1 दिन यूज होगी, हम 1 दिन की वैल्यू रिडक्शन कर दें, सर आज ना मशीन यूज होगी 1 हफ्ता हो गया, हम 1 हफ्ते की वैल्यू रिडक्शन कर दें, सर नहीं 1 मंथ हो गया, नहीं। डेप्रिसिएशन का जो ईयर एंड पे ही हम इसको एस्टिमेट लगाते हैं, अनलेस वो कोई और रीजन होता है कि अब अगर बेच दी तो हम देखेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन को हम रोज रोज कैलकुलेट नहीं करते या मंथ वाइज कैलकुलेट नहीं करते, हम ईयर एंड पे उसकी वैल्यू को रिड्यूस करते हैं बुक्स में से, सिर्फ एक जर्नल एंट्री डालते हैं ईयर एंड पे। तो यहां पे भी हमने डेप्रिसिएशन टू मशीन लिखा और बैलेंस शीट में कितने की वैल्यू रहेगी 80 की थी, 20 और कम होगी, कितने की रहेगी 60 की। और उसके बाद फिर यहां पे डेप्रिसिएशन लगाई, डेप्रिसिएशन टू मशीन 20,000, बैलेंस शीट में हमने कम कर दी कितने की 40,000 की। और उसके बाद फिर 1 साल यूज की तो हमने लिखा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो बुक्स में कितनी रहेगी अभी इसके बाद मशीन 20,000 की। और फिर ईयर एंड पे हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन लिखा, वैल्यू कितनी रहेगी नील, वैल्यू कितनी रहेगी नील। तो उसके बाद हम बेच देंगे इसको, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो बात समझ आ गई। स्क्रैप बिके जितने मर्जी की बिके, हमने क्या किया 1 लाख रुपए की एसेट को हमने ओवर द ईयर उसकी वैल्यू रिडक्शन कर दी, क्योंकि हमने 5 साल यूज किया था। क्या किया था 5 साल यूज। तो ये है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का मेथड, कि आप देख लो कि उसको आप कितने साल यूज करते हो। देखना मेथड ऑफ
जो चार्जिंग डेप्रिसिएशन है वो बहुत है, लेकिन 11th क्लास में हम सिर्फ दो मेथड डिस्कस कर रहे हैं, वो है SLM स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड। इट्स कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। यह है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। बताते हैं क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड, क्या कहता है, और WDV वाले लोग क्या कहते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल ली कि उसने कहा कि भाई हम 1 लाख की मशीन है, इसको 5 साल यूज करेंगे। कितने साल यूज करेंगे? 5 साल। 5 साल के बाद हमें इसकी कोई भी सच वैल्यू नहीं है, 5 साल के बाद ये स्क्रैप हो जाती है, बिल्कुल हमें रद्दी में बेचनी पड़ती है, इसका कुछ भी मोल नहीं है। तो हमने 1 लाख रुपए का जो लॉस है, हमें 5 साल में 1 लाख का लॉस हो गया। हाँ, हमने यूज कर ली। 5 साल में कितने का लॉस हो गया? 1 लाख का। 1 लाख को हमने पूरे 5 साल यूज किया, उसके बाद उसकी वैल्यू खत्म होगी। हमने इसलिए हर साल 20,000 20,000 20,000 20,000 करके डेप्रिसिएशन का लॉस बुक कर लिया। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया 1 लाख का नुकसान नहीं होता। मैंने कहा क्यों भाई, आपने 1 लाख की एसेट खरीदी? हाँ जी सर, खरीदी। एक लाख की एसेट खरीद ली। पर सर ये थोड़ा ना है कि 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 5 साल यूज करके कि इसकी वैल्यू नील हो जाएगी, ऐसा थोड़ा ना होता है। इसका कुछ ना कुछ तो रियलाइज होगा ही होगा। हाँ सर होगा। मान लो कि हमने इसको रद्दी में भी बेचा, 1 लाख की मशीनरी को, मतलब भंगार वाले को भी दिया, मतलब उसमें लोहा है जो भी कुछ भी है, तो सर उसका ना हमें 10,000 तो दे ही देगा वो कि हाँ बेच दो भाई, तोल के बेच दो, वेट कर दो कितना है वेट इसका, और उस हिसाब से मेरे से पेमेंट ले लो। सर फिर हमने ना 1 लाख की चीज ली थी, ठीक है। 1 लाख की जब हमने चीज ली, उसको 5 साल यूज भी किया, और 5 साल यूज करने के बाद उसकी वैल्यू हमें कितना रियलाइज हो जाएगा, हमें पता है हमें 10,000 तो मिल ही जाएगा। सर फिर एक्चुअल में जो हमें नुकसान है वो 1 लाख का थोड़ा ना हुआ, हमारे पास नुकसान कितना हुआ? 1 लाख में से हमने 10,000 तो कमा ही लिया वापस, तो जो हमें नुकसान हुआ सर वो तो सिर्फ 90,000 का रहा। हाँ, तो हमारी जो वैल्यू रिडक्शन हुई है, हमारा लॉस हुआ है वो 90,000 का हुआ है। क्यों ना हम 90,000 को लॉस बुक करें। हाँ, 90,000 का लॉस कितने सालों में हुआ? 1 सर 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5, तो 20,000 लॉस थोड़ा ना हुआ सर। हर साल हमें कितना लॉस हो रहा है? 18,000 का। कितना हुआ? 18,000 का। तो सर हम डेप्रीशिएशन टू मोटर व्हीकल या कार 20,000 नहीं करेंगे, हम करेंगे डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू कार, कितना? 18,000। डेप्रीशिएशन टू कार 18,000, क्योंकि हमें कुछ वैल्यू रियलाइज होगी। कैसे रियलाइज होगी देखना। इस बंदे ने यहां पे जब एसेट खरीदी, इसने एंट्री लिखी मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख 1 लाख। तो ये ना डेप्रीशिएशन का एस्टीमेट लगा रहा है कि भाई डेप्रीशिएशन तो लॉस है। क्या 1 लाख का लॉस होगा? नहीं। इसने कहा कि मुझे इसमें से स्क्रैप रियलाइज होगी 10,000 की, तो नेट लॉस मेरे को कितना पड़ा? 90,000 का। डिवाइड बाय 5, 5 साल यूज करूंगा, 18,000 रुपया मैं हर साल लॉस लिखूंगा। 18,000 रुपया हर साल लॉस लिखूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि 10,000 मुझे रियलाइज होने वाला है। तो बैलेंस शीट में जब 1 जन को इसने कार खरीदी, तो कार लिखी कितने की? 1 लाख की। इसको कार ही कर लो, कार। जब 2015 आया तो इसने डेप्रीशिएशन कितनी लिखी? डेप्रीशिएशन टू कार कितनी? 80,000। अब ये बुक्स में से कितनी रहेगी कार? 1 लाख में से 18,000 माइनस किया, कितना रह गया सर? ये रह गया 82,000। ठीक है। 2018 में भी इसने डेप्रीशिएशन की एंट्री लिखी, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू कार
18,000 और वैल्यू रिडक्शन कितनी कर दी, अब 82 में से 18 माइनस करो, कितना आ गया, 64,000 की। और 2019 में फिर इसने डेप्रीशिएशन लिखी, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू कार 18,000, क्योंकि लॉस फिर से हो गया, इसको इसने एस्टीमेट लगा रखा है कि मेरे को तो 18,000 का लॉस पड़ेगा, तो फिर से बैलेंस शीट में अभी इसके बाद कितनी वैल्यू रहेगी, 64 माइनस 18 46। 2020 में फिर से इसने डेप्रीशिएशन लिखा, क्योंकि हर साल यूज तो कर रहा है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू कार 18,000, और बुक्स में बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी रहेगी इसकी कार की, 46 सर माइनस 18 28। और लास्ट ईयर जब इसने यूज की कार को, इसने फिर से डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू कार लिखा 18,000, तो उसके वजह से अब बैलेंस शीट में इसकी कार कितने की शो हो रही है, 10,000 की, बस यही है। तो हमने हर साल डेप्रीशिएशन कितनी लिखी, 18,000, 18,1, 18,2, 18,3, 18,4, 18,5। हमने यहां पे भी नुकसान किया, हमारा यहां पे भी नुकसान हुआ, हमारा यहां पे भी नुकसान हुआ, ठीक है। तो कुल मिला के इसको 18,000 के हिसाब से 5 साल में कितना लॉस हो गया, 90,000 का, क्योंकि इसको पता था कि 10,000 तो मैं रियलाइज कर ही लूंगा। जी इस मेथड को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। हर साल सेम डेप्रीशिएशन लग रही है, अगर आपको लगता है कि स्क्रैप उसकी नहीं है कुछ भी, वो जीरो वैल्यू रह जाएगी 5 साल बाद, तो हमारी डेप्रीशिएशन कितनी आई थी हर साल, 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000। अगर हमें लगता है कि स्क्रैप है तो हमारी डेप्रीशिएशन कितनी आ रही थी, 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000। लेकिन इस मेथड को कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, कि हर साल सेम डेप्रीशिएशन हम डाल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, सिंपल सीधी लाइन में हम डेप्रीशिएशन लिख रहे हैं। बोलो बात समझ आई। लेकिन कुछ लोग इस मेथड से इत्तेफाक नहीं रखते, उनको ये मेथड पसंद नहीं आया। क्यों नहीं आया, उन्होंने एक नया मेथड निकाला था, वो है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। वो लोग क्या कह रहे हैं वो बाद में देखेंगे। ये कह रहे हैं आपके मेथड में एक गड़बड़ है, देखते हैं। लेकिन पहले स्ट्रेट लाइन मेथड को हम समझें। डेप्रीशिएशन लगाने का क्या तरीका था कि भाई स्ट्रेट लाइन मेथड कहता कि आपकी जो, मान लो 1 लाख की एसेट खरीदी, कॉस्ट कितनी है उसकी, मैंने कहा 1 लाख। कह रहा कितने साल चलाओगे, एन मानी लाइफ, हमने कहा जी 5 साल, हमने कहा 5 साल। अच्छा, कह रहा है आपको लगता है कि इसका कुछ स्क्रैप रियलाइज होगा, हमने कहा भाई नहीं, हमें तो कुछ नहीं लगता। फिर तो वो कह रहा है कि आपका जो 1 लाख का लॉस है 5 साल में हो जाएगा। आपने 1 लाख की एसेट खरीदी और 5 साल में गायब। आप उस 1 लाख को 5 साल में अपोर्शन कर दो। क्या कर दो, अपोर्शन कर दो, क्योंकि उस 1 लाख का आपको 5 साल बेनिफिट होने वाला है। कितने साल होने वाला है, 5 साल। तो हर साल थोड़ा 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 करके लॉस डालते रहो, rather देन 1 साल डालने में, ठीक है। तो उसने डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करवाई, डेप्रीशिएशन क्या है सर, हर साल जो लॉस लिखना है, तो उसने कहा आप कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ कर दो, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5। हर साल आप 20,000 का लॉस लिखो और आपकी 5 साल वैल्यू बाद क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी, ठीक है। वैसे भी हम नील मान के चले थे। आपका पूरा नुकसान है 1 लाख का, आपका पूरा नुकसान है 1 लाख का। जैसे यहां पे था 20,001 20,002 20,003 20,004 20,005, 5 साल में 20,000 करके 1 लाख का लॉस हो गया।
स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या है, सेम डेप्रिसिएशन डाल रहे हैं हम। और दूसरा कह रहे कि भाई कॉस्ट कितने की है, मैंने कहा भाई जी कॉस्ट है 1 लाख की। कह रहा अच्छा कितने साल चलानी है, हमने कहा जी 5 साल। एस्टिमेट लगा रहे हैं, किसी और से पूछते उसने भी तो एस्टिमेट लगा के देना था, हमने खुद अपने हिसाब से एस्टिमेट लगा लिया। तो कह रहा भाई इसके 5 साल बाद कुछ रियलाइज हो जाएगा, मैंने कहा हाँ जी इसके 10,000 रियलाइज हो सकते हैं। फिर तो कह रहा मौज होगी, 1 लाख की एसर खरीद रहे हो, 10,000 तो वापस आ ही जाएंगे, कुल मिला के आपका कितना नुकसान होगा 90,000 का, वो भी कितने सालों में, 5 सालों में। तो आप हर साल 18,000 करके लॉस डालते रहो। तो इसने डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करवाई, कॉस्ट में से आप माइनस कर दो स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। 1 लाख में से 10,000 तो रियलाइज हो ही जाएगा, 1 लाख में 10,000 रियलाइज तो हो ही जाएगा, बचा कितना 90,000, उसको 5 साल में धीरे 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 करके खत्म कर दो। बोलो बात समझ आई, स्ट्रेट लाइन मेथड है। बस डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री तो सिंपल है, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पड़ेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। डेप्रिसिएशन को डेबिट क्यों किया, सर खर्चा है, नॉन कैश है। और एसेट को क्रेडिट क्यों किया, सर उसकी वैल्यू चली गई। वेरी गुड, सिंपल है। लेकिन ना ये बिजनेसमैन ना उदास हो गया, ओहो कह रहा मेरे को ना इतना नहीं समझ आता, मेरे को ना सीधा सीधा बताओ ना मैं डेप्रिसिएशन कितनी लगाऊं। ओफो, कह रहा भैया देखो आपने ऐसे करना, कह रहा घर पे जाके मैं क्या बोलूंगा, कह रहा हम आपको बता देते हैं, सीधा सीधा बता देते हैं कितनी डेप्रिसिएशन लगानी है। कह रहा भैया आपकी एसेट कितनी है, 1 लाख की। आप ऐसे करना, आपकी कोई स्क्रैप है, ऐसे डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या था, डेप्रिसिएशन कॉस्ट में से अगर स्क्रैप रियलाइज होती है तो ठीक है, डिवाइड बाय। तो मैंने कहा भैया आपकी एसेट कितने की है, भैया कहता 1 लाख की, माइनस स्क्रैप है, उसने कहा नील नहीं है, कितने साल चलाओगे 5 साल, तो हर साल 20,000 लॉस लिखो। तो हमने इसको बताया कि कितने % तेरा लॉस हो रहा है, हमने इसको सीधा बताया परसेंटेज में। हमने कहा भैया हर साल तेरा 20,000 का लॉस होगा, हर साल तेरा कितना लॉस होगा 20,000 का, और तेरी एसेट कितने की थी 1 लाख इंटू 100, तू हर साल 20% डेप्रिसिएशन चार्ज कर। हाँ ये सही है, हर साल कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर 20%। घर पे कह दे कि हाँ हाँ 20% हम चार्ज करेंगे। यहां पे कार खरीदी, कार अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख, कार डेबिट क्यों की, सर आई है बुक्स में से कार 1 लाख। उसने कहा कि घर जाना और 1 साल बाद बोलना मम्मा हमारी कार की वैल्यू रिडक्शन होगी कितनी 20,000, 20% सॉरी कितना 20%, 20% किसका 1 लाख का, तो 1 लाख का 20% कितना हुआ 20,000। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार कितना 20,000, और कार की वैल्यू कितनी रह जाएगी बुक्स में 80,000, कितनी रहेगी वैल्यू 80,000। फिर 1 साल बाद फिर यूज करना, फिर मम्मा को बोलना मम्मा मम्मा कार की ना 1 लाख की वैल्यू थी, उसका 20% और रिड्यूस हो गया, कितना 20%। फिर से एंट्री लिखी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार 20,000, डेप्रिसिएशन टू कार 20,000, तो वैल्यू कितनी रहेगी 80 थी 20 और कम होगी कितनी रहेगी 60,000। ठीक है, उसके बाद फिर बोलना तीसरे साल मम्मा हमारी कार की 20% डेप्रिसिएशन लगेगी, 20% हमारी वैल्यू रिडक्शन हुई है। फिर 1 लाख का डेप्रिसिएशन टू कार 20,000, 20,000, बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी रहेगी 40,000। फिर से बोलना कि मम्मा 20% हमारी डिडक्शन होगी वैल्यू की, फिर से हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे
डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू कार 20,000 20,000। वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी रहेगी सर? सर 20,000। अगेन बोलना ममा को फिर एक साल बाद, ममा 20% कार की वैल्यू कम होगी, डेप्रीशिएशन लगी है, 1 लाख की कार थी, उसका 20% कितना हुआ? 20,000। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू कार कितना? 20,000। बैलेंस शीट नहीं, यही तो कहा था उसने कि 5 साल हमें कोई वो नहीं है कि अगर कुछ रियलाइज होगा तो हम तो 5 साल बाद इसको फेंकने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने उस डेप्रीशिएशन को चार्ज कर दिया। बोलो बात समझ आ गई? जी सर। अच्छा, अगर यही वो बोल देता कि हमारे पास क्या है, इसकी स्क्रैप है, तो डेप्रीशिएशन किस तरीके से निकाली थी हमने? क्या बताओ भैया? डेप्रीशिएशन वही है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप, अगर कुछ बच सकता है डिवाइड बाय कितने साल आपने एसेट चलानी है। तो हमने कहा 1 लाख। भैया इसकी कोई स्क्रैप है? जी हाँ, 10,000 हमें रियलाइज हो जाएगा, तो 90,000 का नुकसान हो रहा है आपको। डिवाइड बाय 5, 90,000 डिवाइड बाय 5, आप 18,000 हर साल डेप्रीशिएशन चार्ज करो। हर साल कितनी चार्ज करो? डेप्रीशिएशन। वो कह रहा है भैया ऐसे नहीं, मेरे को सीधा सीधा बताओ ना, जैसे आपने वहां कहा था ना कि घर जाके बोल देना 20% डेप्रीशिएशन है, तो आप मेरे को यहां पे भी ऐसे ही बताओ कुछ। ओफो, परसेंटेज में बताएं क्या? हाँ, तो 18,000 रुपए आपने हर साल नुकसान लिखना है, किसका? 1 लाख का, इंटू 100। कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर यहां पे तो 90,000 का लॉस हो रहा है, 18,000 डिवाइड बाय 90,000 इंटू 100 करेंगे। ये गलत हो जाएगा, करके बताता हूं कैसे। ये रहा। तो हमने इसको कहा कि तू घर जाकर के मम्मा को बोल देना, मम्मा मम्मा 18% डेप्रीशिएशन लगेगी। कितनी लगेगी? 18%। तू इस चक्कर में मत पड़ कि 1 लाख है, उसमें से 10,000 माइनस किया हमने, 5 साल चलाना है तो 18,000 आया। तो डायरेक्टली बोल कि 18% डेप्रीशिएशन चार्ज करनी है। तो एग्जाम में भी ऐसे होगा, अगर तो आपको वो बोलेगा कि हाँ निकाल के दिखाओ भी, आपके पास आता रोता आया कि भैया भैया बता दो हमें क्या है, डेप्रीशिएशन कैसे लगेगी, तो हम उससे पूछेंगे भैया एसेट कितने की है। एग्जाम वाला कहेगा कि भैया जी 1 लाख की है, 2 लाख की है मान लो, तो अच्छा 2 लाख की कुछ स्क्रैप बचेगी? वो कह रहा नहीं। अच्छा लाइफ कितने साल चलानी है? वो 5 साल, फिर 40,000 कर दो, 2 लाख डिवाइड बाय 5। तो ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं। कई बार तो एग्जाम आपको डायरेक्टली कह देगा एग्जाम में कि हाँ भाई 18% चार्ज कर दो, 20% चार्ज कर दो। क्या कर दो? 20%। तो हमें क्या है, हम कर देंगे। तो यहां पे एसेट परचेज कितनी करी? कार अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख, 1 लाख, 1 साल यूज की। मम्मा मम्मा 18% डेप्रीशिएशन लगाएंगे। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू कार 18,000। ये तो किया हुआ है हमने, ये रहा, ये रहा। रदर देन बार बार देखने की बजाय हमने कहा मम्मा 18% डेप्रीशिएशन लगा दो। 1 लाख का 18% 18,000, फिर से 1 लाख का 18% 18,000, फिर से 1 लाख का 18,000 18% 18,000, 18 करके हमने 90,000 नुकसान कर दिया। और बुक्स में कितना बच गई कार? 10,000 की। बस बोलो बात समझ आई? डेप्रीशिएशन को चार्ज करने का इसको बोलते हैं एसएलएम तरीका। क्या है? एसएलएम तरीका। ये रहा स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर स्क्रैप है चाहे स्क्रैप नहीं है, तो उसको कैलकुलेट करने का इन्होंने तरीका क्या निकाला? कह रहे पहले तो डेप्रीशिएशन निकाल लो, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। उसके बाद अगर आपने परसेंटेज निकालनी है तो जो आपकी डेप्रीशिएशन है डिवाइड बाय कॉस्ट इंटू 100 कर लो, तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन लोगों को दिक्कत थी। ये कह रहे कि भाई स्ट्रेट लाइन मेथड वालों आपका ये मेथड गलत है। कह रहे भाई गलत क्यों? 1 लाख की एसेट थी, 5 साल यूज करेंगे, 20 हजार पे नुकसान डालेंगे। 5 साल में हमने लॉस पूरा कर लिया, हमने 5 साल में 20 हजार करके बुक्स में वैल्यू कम कर दी।
अगर स्क्रैप है तो हमने वो भी माइनस करके लॉस बुक किया है। कह रहा लॉस बुक करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके मेथड में कॉन्सेप्चुअल एरर है। आपके मेथड में क्या है? कॉन्सेप्चुअल एरर है। वो कह रहा क्या एरर है? देखो, आप एक बेवकूफी कर रहे हो। वो कह रहा भाई कैसी बेवकूफी? कह रहा चलो आपने 20,000 की 20% का रेट निकाला। हाँ, हमने निकाल लिया। क्या ना आपको खुद को लगेगा कि आप पागल हो। स्ट्रेट लाइन मेथड वालों को कौन बोल रहे हैं? WDV वाले बोल रहे हैं। भाई आपने कार परचेज की, आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ, खुश रहो, एक खरीदो, दो खरीदो, हमें क्या। आपने 1 साल कार को यूज किया, ट्रैवल किया, अच्छा हुआ। आपने 20% का रिडक्शन भी करनी है तो ठीक है। आपने कहा कि भाई हमारी कार की वैल्यू 20% कम होगी, आपने लिख दिया डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार, अच्छा हुआ ये भी 20,000। चलो आपने बुक्स में वैल्यू कितनी लिख दी कार की? 80,000। हाँ, फिर तो ठीक तो है। नहीं, 2018 जब आपने 2018 में कार को यूज किया, तब आप फिर से बोल रहे हो कि 20% लॉस हुआ है। हाँ, तो फिर सही तो है। वो SLM वाले कह रहे नहीं, कह रहे आप 20% का किसका देख रहे हो? 1 लाख का, इसका देख रहे हो? हाँ, कह रहा भाई इसका क्यों देखोगे? कार की वैल्यू अब 1 लाख थोड़ा ना है। अभी कार की वैल्यू जो है 80,000 रहेगी। अगर आपने 20% लॉस देखना है तो किसका देखो? 80,000 का। ऐसे तो 10 साल पहले कार खरीदी थी, आप तब का देख रहे हो। हाँ, 20% नुकसान हो गया। आप 4 साल पहले खरीदी थी, 20% नुकसान हो गया। 3 साल पहले खरीदी थी, 20% नुकसान हो गया। 2 साल पहले खरीदी थी। नो, वो कह रहा भाई एक्चुअल में कार की वैल्यू अब कितनी रहेगी? 80,000 रहेगी। अगर आपने 20% लगाना ही है तो इस वैल्यू का क्यों नहीं देख रहे? आप बार बार 1 जनवरी 2017 की तरफ क्यों भाग रहे हो? आप 20% 18,000 का करो, क्योंकि आपने बुक्स में भी वैल्यू कितनी लिख रखी है कार की? 80,000। तो आपको कायदे से डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार 80,000 का 20% करना चाहिए, 16,000। हाँ, तो बैलेंस शीट में अब कितना लिखना चाहिए कार को? 80,000 में से 16,000 गया 64। और आप यहां पे क्या कर रहे थे? 2019 कार को यूज किया, मामा 1 लाख का ना 20% कम हो गया। काहे का 1 लाख? अब बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी है? सिर्फ 64,000। तो आप 20% 1 लाख का नहीं देख सकते। आपकी वैल्यू बुक्स में 64,000 की है। अगर आपने 20% देखना भी है तो 64 का देखो। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार 64 का 20,000, ये बनेगा 12,800। और उसको बैलेंस शीट में लिखो फिर आप। बस यही फर्क है दोनों में। स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि हम हर बार जो परसेंटेज अप्लाई कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? कॉस्ट पे। लेकिन वो कह रहा है, WDB वाले कह रहे हैं कि भाई जो आपने परसेंटेज डेप्रिसिएशन की अप्लाई करनी है वो किस पे करो? रिटर्न डाउन वैल्यू पे अप्लाई करो। किस पे? रिटर्न डाउन वैल्यू। जो वैल्यू रिड्यूस करके बुक्स में आई है, नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन उस पे लगाओ। बोलो, बात समझ आई? बस यही फर्क है स्ट्रेट लाइन मेथड और WDB में। और देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की एसेट है, 10% रेट है। SLM और WDB में डिफरेंस क्या है देखना। 1 2 3 4 5। 1 लाख की एसेट पे इन्होंने लगाई डेप्रिसिएशन, इन्होंने लिखा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार 10,000। बैलेंस शीट में कितनी लिख दी? 90,000। तो जो WDB वाले हैं वो कह रहे भाई पहले साल तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
1 लाख की खरीदी, ठीक है, 1 साल यूज की, ठीक है। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू कार 10,000 हमने भी बुक्स में कितनी लिख दी 90,000। अब एसएलएम वाले क्या कह रहे हैं, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू कार, फिर से वही कि भाई 10% है, किसका देख रहे हैं 1 लाख का, कितना हुआ 10,000 और वैल्यू कितनी कर दी 80,000। डब्ल्यूडीवी को यहां पे प्रॉब्लम है, डब्ल्यूडीवी कह रहा है कि 10% डेप्रीशिएशन 1 लाख का कम नहीं होगा, कितने का होगा 90,000 का। तो इसने डेप्रीशिएशन कितनी डलवाई, डेप्रीशिएशन टू कार कितना 9,000 और ये बुक्स में कितने की लिखेंगे वैल्यू कार 81,000 की। ये फिर से डेप्रीशिएशन कितनी लिखेंगे 10% रिडक्शन किसका 1 लाख का, लेकिन सॉरी 10,000 और वैल्यू कितनी कर देंगे 70,000 की, क्योंकि ये बार बार परसेंटेज किस पे अप्लाई कर रहे हैं 1 लाख पे। ये कह रहा है मैं 1 लाख पे नहीं अप्लाई करूंगा, पहले साल तो ठीक था आपने 1 लाख पे 10% लगा दिया, लेकिन अब हम लगाएंगे 1,000 पे डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू कार 8100। बस सिंपल है, बोलो बात समझ आई कि नहीं। रिटर्न डाउन वैल्यू और एसएलएम में यही डिफरेंस है कि एसएलएम स्टार्टिंग वाली वैल्यू पे लगाता रहता है और डब्ल्यूडीवी कह रहा है कि जो डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद वैल्यू बची थी हम उस पे परसेंटेज अप्लाई करेंगे, क्योंकि वैल्यू अभी बुक्स में वो थी, है टोटल एस्टिमेट। डेप्रीशिएशन को हम कैसे एग्जैक्टली तो कोई भी वैल्यू पता नहीं लगा सकते कि ईयर एंड पे उस एसेट की वैल्यू कितनी रहेगी। या तो ये तरीका है आप 5 लोगों को बुलाओ, 5 लोगों से अलग अलग पूछो कि भैया एसेट लेनी है, एसेट लेनी है, एसेट लेनी है, 5 लोग अलग अलग बताएंगे, तो आप किसकी मानोगे। हाँ सुनो, तो हमने सिर्फ एक बुक्स में लॉस डालना है कि हाँ हमने एसेट कितनी देर यूज किया। तो चाहे आप एसएलएम से लगा लो चाहे आप डब्ल्यूडीवी से लगा लो, ज्यादा बेटर कौन है सर, बेटर वोटर कुछ नहीं, ये कुछ लोग अलग बात करते हैं, ये कुछ लोग अलग बात करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में बोलेगा कि भाई डेप्रीशिएशन लगाओ, 1 लाख की एसेट है, 5 साल डेप्रीशिएशन लगा के दिखाओ, क्या दिखाओ 5 साल डेप्रीशिएशन लगा दो, तो लगा देंगे। एसएलएम लगानी 10%, ठीक है भाई फिर तो इजी है, 1 लाख 10% डेप्रीशिएशन टू कार 10,000 डेप्रीशिएशन टू कार 10,000 डेप्रीशिएशन टू कार 10,000 डेप्रीशिएशन टू कार 10,000, ठीक है। तो अगर डब्ल्यूडीवी बोल दिया तो हमने कार परचेज कर ली, कार अकाउंट डेबिट टू कैश, तो डेप्रीशिएशन लगाओ 10% डब्ल्यूडीवी पहले साल, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू कार 10,000 रह कितनी गई 90, अगले साल डेप्रीशिएशन टू कार 9,000, फिर रह कितनी गई 81,000, अगले साल डेप्रीशिएशन 10% 81,000 का 8100 करके। सो सिंपल, बस यही चैप्टर है जिसमें हमने डेप्रीशिएशन लगानी है एज पर क्वेश्चन। अगर वो एसएलएम कहता है तो एसएलएम, अगर डब्ल्यूडीवी कहेगा तो डब्ल्यूडीवी लगा देंगे। तो हमने क्या देखना है, एक तो जर्नल एंट्रीज देखनी है, एक लेजर अकाउंट्स देखने हैं, एक मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन देखने हैं, वो देख लिए। एक एसएलएम है, एक डब्ल्यूडीवी है, दोनों में बहुत ऐसा सिंपल सा फर्क है। कंसेप्चुअली देखा जाए तो ज्यादा है, कैलकुलेशन वाइज कोई फर्क नहीं है सच। बोलो बात समझ आ गई? जी सर हमें बात समझ आ गई, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। इसमें जो जर्नल एंट्रीज हैं वो क्या है, एक तो जर्नल एंट्री होती है परचेज ऑफ एसेट की, पहली जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, खरीद लो जितने की खरीद लो, 4 लाख की, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक एंट्री हम डालते हैं डेप्रीशिएशन चार्ज करने की, चार्ज चेंज डेप्रीशिएशन चार्ज करने की, वो तो हमने देख लिया। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, डेप्रीशिएशन डेबिट क्यों किया सर, नुकसान है,
एसेट क्रेडिट क्यों किया? क्या एसेट चलेगी? नहीं, एसेट की वैल्यू कम होगी। हर साल लगती है सर, हर साल लगती है, चाहे आप SLM लगाओ चाहे लगाओ WDV। हमें क्या, एक एसेट, एक इसमें जर्नल एंट्री आएगी रजी, वो है सेल ऑफ एसेट की, बस ये चीज सीखनी है हमने, सेल ऑफ एसेट, जो हमने जर्नल एंट्रीज में नहीं सीखी थी। सेल ऑफ एसेट्स सर ये भी ना हमें आती है, सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट करके। जब भी कोई एसेट हमने नहीं यूज करनी, हमने 1 साल यूज की, 2 साल यूज की, हमने उसको कहा कि हम बेच रहे हैं। बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग बेच दी हमने 3 साल बाद, हमने कोई मशीन खरीदी, हमें काम नहीं आई, हमने 6 महीने बाद बेच दी। तो हाँ, सेल ऑफ एसेट होती रहती है। पहले परचेज करी हमने, यूज करी और हमने सेल कर दी। जब भी एसेट कोई सेल होती है, या तो उस एसेट पे प्रॉफिट हो जाएगा सेल करने से, या फिर लॉस हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एसेट थी 70,000 की, एसेट कितने की थी? 70,000 की। आपने ये एसेट सेल कर दी 80,000 की। बोलो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट। ये हमारी 70,000 की एसेट हमने कितने में सेल कर दी? 80,000 में। तो जब एसेट बिकती है, 2 चीजें कंफर्म हैं। एक तो आपके पास पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, 80,000। कितना आएगा? 80,000। एक आपके पास से एसेट चली जाएगी, कितने की थी एसेट? 70,000 की। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 80,000। और एसेट कितने की गई? 70,000 की। तो 80,000 रुपया आया, 70,000 की चीज आपसे चलेगी, आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट। क्या जर्नल एंट्री पूरी होगी? आंसर इज नो। 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 10,000। अच्छा ये बताओ, आपने बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया? सर पैसा आ गया, व्हाट कम्स इन है टू एसेट। एसेट को क्रेडिट क्यों किया? एसेट चलेगी। आपने प्रॉफिट ऑन सेल को क्रेडिट क्यों किया? सर ऑल द इनकम्स एंड गेन क्रेडिट होते हैं, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। वेरी गुड। अगर 70,000 वाली मान लो आप 65,000 में सेल कर दो, फिर सर फिर ना लॉस हो जाएगा। सो सैड। लेकिन 2 चीजें कंफर्म है, बैंक में आपके पास पैसा आया 65,000, एसेट आपके पास से चली गई है कितने की? 70,000। 65,000 रुपीज आपने रिसीव किए, 70,000 जो है आपके पास एसेट की। लॉस कितना हुआ? 5,000 का। आपको साफ पता लग रहा है लॉस। अच्छा ये एंट्री पूरी होगी? हाँ नो। तो क्या करें सर, किस साइड कम हो रहा है? डेबिट साइड। लॉस ऑन सेल डेबिट कितना? 5,000 का। आपने बैंक डेबिट क्यों किया? सर बैंक में पैसे आ गए। और एसेट को क्रेडिट क्यों किया? 70,000। लॉस ऑन सेल क्यों डेबिट किया? नुकसान हो गया। अगर प्रॉफिट पे हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल टू एसेट, और अगर लॉस पे सेल हुआ तो बैंक में पैसे आए, एसेट चलेगी और लॉस डेबिट कर दिया। अगर ये 70,000 की ही बिक जाती तो नो प्रॉफिट नो लॉस। बैंक में पैसे आए 70,000 और एसेट चलेगी कितने की? 70,000 की। बस सिंपल है। तो सिर्फ यही 4 जर्नल एंट्री, 3 जर्नल एंट्री मैंने बताई। मैंने कहा था 4 जर्नल एंट्री सीखेंगे। एक एसेट परचेज की आपने सीख ली सर, ठीक है, बैंक का एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक डेप्रिसिएशन की सीख ली, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। और जब सेल होती है या तो प्रॉफिट पे होगी या लॉस पे होगी, 3 एंट्री सीख ली। चौथी बेकार सी एंट्री है वो कर लेंगे, लेकिन ये चीज समझ आ गई हम कि जर्नल एंट्रीज कैसे हैं। सिर्फ ये 4 जर्नल एंट्री के बेस पे सारा चैप्टर है। और डेप्रिसिएशन के मेथड तो हमने कर ही लिए, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी कोई फर्क नहीं था। और अभी नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, लेजर कैसे बनते हैं और एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, हम वो देखने वाले हैं।
तब तक आप इस चीज को रिवाइज करना, आपके डाउट्स जो भी हैं आप पूछते रहना। आप वेबसाइट पे लॉगिन करके पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अभी ऐसा चीज के क्वेश्चन ट्राई नहीं करने हैं। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। अब आप लोगों को सारा समझ आया होगा। क्लास ओवर।